हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर मी। दिस इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की मैथमेटिक्स पार्ट 1 जो कि है 10th क्लास की। अब तक हमने 8 लेक्चर कंप्लीट किए हैं चैप्टर 1 के। इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं आपको जल्दी ही पता चलेगा। सबसे पहले अगर आपने 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 8 वाला जो लेक्चर है उसकी लिंक दे दी है, और जैसे जैसे आप लेक्चर देखोगे उसको आप उस लेक्चर के नीचे आपको दूसरे वाले लेक्चर की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप उस तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी जो 10th क्लास की है, साथ ही में मैंने 8th क्लास की भी कुछ वीडियो डाली है। और अगर आप चैनल पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट बनी है। कुछ डिफरेंट नंबर के बारे में बना है, कुछ नो अबाउट नंबर्स है, कुछ फ्रैक्शन के बारे में है। तो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ वीडियोस, एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के 9th लेक्चर में क्या होने वाला है। इसमें हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो कि आपके लिए नया होगा। ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं या फिर आप हायर क्वालिफिकेशन लेते हैं तब तो ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन स्टार्टिंग है आपके 10th क्लास के लिए तो ये थोड़ा सा आपको नया है। ठीक है, लेकिन क्या है, मैं आपको जो आपके मन में डर होगा कि ये क्या दिख रहा है, डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो आपको बता दूं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसको समझने के लिए। एक बार ये आपको समझ में आ गया तो ऐसा समझो कि आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो पूरे फ्री के मार्क्स हो गए। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं क्या होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि ये डिटर्मिनेंट लिखा है यहाँ पे ए बाय ए बी और सी डी। इसको हमने क्या किया, टू लाइंस के बीच में ये लिखा है। ठीक है, इसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम होते हैं। ठीक है, कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम होते हैं। जैसे कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसको मैं बोलूंगा कि ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट मीन्स किस तरह से, तो इसमें आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, आपको देखेंगे कि 2 रोज है और 2 कॉलम है। सबसे पहले रोज क्या है, कॉलम क्या है, ये आप जान लीजिए। जैसे कि रो है, ये वाला रो 1 मीन्स जो हॉरिजेंटल होता है उसे हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। जो हॉरिजेंटल में है जैसे कि ए बी, ये रो 1 में आ गया, और सी डी जो है ये रो 2 में आ गया। ठीक है, ये आ गया रो 1 रो 2। और कॉलम क्या होता है, इसी के अपोजिट जो कॉलम होगा वो होगा और जो वर्टिकल होगा, जैसे कि ये ए सी, ये आ गया हमारा कॉलम 1, और ये बी और डी ये आ गया हमारा कॉलम 2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है आप देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे रोज है, ये हो गए रोज, और यहाँ पे दिए है नीचे कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से। अब ये 2/2 का मैंने क्यों बोला है डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पे कितने रोज है कितने कॉलम है, जैसे कि आपको अभी पता चला होगा कि 2 रो है और 2 कॉलम है। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, 2/2 का डिटर्मिनेंट है ये। क्या हो गया, 2 × 2/2 का ये डिटर्मिनेंट है। कौन सा, ये वाला, क्योंकि 2 रोज है, 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, यहीं पे मेंशन भी किया है, डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, क्या है इसकी डिग्री, 2 है। क्यों, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट जो है, इसी के बारे में देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर किस कैपिटल लेटर से। तो डिटर्मिनेंट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, जैसे कि ए हो गया। ए डिटर्मिनेंट मतलब इसी डिटर्मिनेंट को मैं नाम दे सकता हूँ ए। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा फिर, ए इक्वल्स टू इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2-3 डिटर्मिनेंट है तो सेकंड भी है, बी वाला भी है, इसमें थोड़ी अलग वैल्यू है ना, इस तरह से है। ठीक है, और सी वाला है, डी वाला है, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट जो हो गए हमारे, उसको मैं नाम दे दूंगा कैपिटल लेटर से, जैसे कि बुक में मेंशन किया है। डिटर्मिनेंट्स यूजुअली आर रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल लेटर्स एज वन, सॉरी ए बी सी डी और एक्सेट्रा। ठीक है, जहां तक है आपको करना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये आएगा। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो ये डिटर्मिनेंट है आपका, यहाँ पे दिया है ए बी सी
डी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो इस तरह से अरेंजमेंट कर दिए उन्होंने, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए को सॉल्व कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, ये जो ए है और ये जो डी है इनकी करनी है मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू डी की मल्टीप्लिकेशन करना है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और इसके बीच में आएगा माइनस, और जो सी है और बी है इनका भी मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे कि बी इंटू सी इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। और जिसमें अगर इसमें क्या होगा कि जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको और इसके सब्सट्रैक्शन करना है, तो ओके। तो जैसे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा आपको आपकी ए की जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना, इतना सिंपल है ये। तो आइए हम इसके एग्जांपल देखते हैं, तब जाके आपको क्या होगा, ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो देखते हैं इसके एग्जांपल। तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि डिटर्मिनेंट ए हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट ए को हमको सॉल्व करना है, यहाँ पे हमको वैल्यूज दी है इस तरह से, ठीक है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है, अभी जैसे मैंने बोला इनको मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस में, और सिर्फ माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आता, डिटर्मिनेंट में सिर्फ माइनस ही आता है, ये इसको रूल है, ठीक है। तो 3 into 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 45, माइनस यहाँ पे आ जाएगा मेरा 21, ठीक है। जैसे ही हम इसको जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिलेगी 24। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हो गई, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो गई 24, ठीक है, इस तरह से। ये तो आपके बुक में सॉल्व है, ठीक है, ये तो आपके बुक में सॉल्व है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है कि किस तरह से ये सॉल्व किया जाता है, इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, रोज कॉलम वगैरह। तो शायद अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखेंगे ये सेकंड वाला डिटर्मिनेंट, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा माइनस वाला है ना। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ किस तरह से होगा ये। तो डिटर्मिनेंट इसका नाम क्या है, सेकंड वाले का एन नाम है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट में लिख लीजिए -8 into 4 माइनस -3 into 2, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले जो भी है उसको सॉल्व कर लीजिए आप। ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आएगा 32, यहाँ पे होगा माइनस, और इसमें क्या आएगा -6, ठीक है। तो आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, यहाँ पे मैंने -6 के लिए ब्रैकेट क्यों दिया है, क्योंकि माइनस है, प्लस होता तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं रहती, ठीक है। तो -32, और जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट से जैसे ये बाहर आता है तो इसका साइन बदल जाता है, तो ये प्लस हो जाता है। और हमारी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, हमारी फाइनल वैल्यू आएगी 26, माइनस, क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के लिख सकते हो। अब फाइनल वाला जो है लास्ट, उसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है आपको, लगता है थोड़ा सा ये डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सपोज एक नंबर का हमने स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो ये आ गया 4, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वायर है, और ये क्या है, स्क्वायर, सॉरी, ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, और ये क्या है, हमारा स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर हमने 4 लिखा, तो 4 को अगर हमको 2 में लाना है तो हम अंडर रूट करके कर सकते हैं, उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 into 2 किया तो 4 आ गया, है ना। तो उसी तरह से अगर मैंने इस तरह से अगर 2 को अंडर रूट में डाला और इंटू 2 को अंडर रूट में डाला तो क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल ये 2 है तो ये इनकम्प्लीट है, अगर 2 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 2 की ही वैल्यू मिलेगी। दो बार अंडर अंडर रूट है ना, तो इसको ये क्या हो जाता है, एक जैसे कि ये इसको हाफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये अंडर रूट है तो इसको डिवाइड हो जाता है दो में, तो इस तरह से, तो इसकी वैल्यू आएगी, कंप्लीट हो जाएगा अभी ये, ठीक है। अंडर रूट में था तो इनकम्प्लीट था, अब क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगर मैंने 4 को ले लिया, अंडर रूट 4 ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 into 2, दैट इज क्या आएगा, ये 2 into 2 into,
तो ये आएगा 4। ठीक है, इस तरह से होगा ये, है ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। अब देखिए किस तरह से होगा ये। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, ये हो गया 3 अंडर रूट, और ये हो गया 9, यहाँ पे है 2 3 अंडर रूट 9। ठीक है, जो पहले रूल अप्लाई किया था वही करना है। ब्रैकेट में लिख लीजिए अंडर रूट 3, ठीक है, और इंटू 3 अंडर रूट 3 माइनस 9 इंटू 2। ठीक है, 9 इंटू 2 कितना होता है 18, ये पता है। अब इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा देख लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 है। ठीक है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 है, और यहाँ पे 2 और 2। ठीक है, अंडर रूट 3 है, तो ये हो गया 3। ठीक है, इन अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3, और यहाँ पे 2 इंटू 3 है, जैसे कि ये 2 इंटू 3 है, तो ये हो गया हमारा 6। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो ये आ गया 18, और ये जो यहाँ का था 18, 18 माइनस 18 हो गया हमारा 0। इस तरह से होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसको पॉज करके समझ लीजिए किस तरह से मैंने किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3, तो इस अंडर रूट को मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसका तो हो गया 3। ठीक है, और इससे पहले क्या था 3 और 2 था, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6, 6 इंटू 3 किया तो 18। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से ये सॉल्व हो गया। तो आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम जो कवर करने वाले हैं डिटर्मिनेंट बाय क्रेमर्स मेथड। क्रेमर एक मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो मेथड दी है उसके हिसाब से हम अब वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैनल के साथ बने रहिए आप। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू।